ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में दिल्ली सरकार का नया प्लान। पेट्रोल स्कूटर बाइक पर बैन, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। दिल्ली सरकार के एक नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति ईवी पॉलिसी 2.0 के लाने की तैयारी में है। इस नई इलेक्ट्रिक व्हील पॉलिसी एवं ड्राफ्ट स्थिति को और सामान आ चुका है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के और फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल और सीएनजी जैसे चलान वाहनों पर रोकथाम लगाने की बात की जा रही है। इस नई पॉलिसी सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है। साथ ही प्राइवेट कारों और दोपहिया वाहनों को लेकर भी नए और सख्त नए नियम बनाए गए हैं। क्या सीएनजी ऑटो रिक्शा का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हील पॉलिसी 2.0 में कहा गया है कि आगामी 15 अगस्त से दिल्ली में सीएनजी ऑटो रिक्शा में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। 10 साल से ज़्यादा पुराने सभी सीएनजी ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना होगा, यानी ऐसे पुराने ऑटो में जब बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ईवी कन्वर्जन किट लगाना होगा। साथ ही माल वाहन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने वाला है। सीएनजी 3 पहियों वाहनों पर रजिस्टर नहीं किया जाए, क्या स्कूटर और बाइक पर भी रोक लगेगी? रिपोर्ट के मुताबिक इस इलेक्ट्रिक व्हील पॉलिसी मामले में अवक्त अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि इस मसौदे के अनुसार 2026 में अगस्त के गैर इलेक्ट्रिक पहियों और वाहनों स्कूटर बाइक में रजिस्ट्रेशन पर भी प्रतिबंध लगाने जाने की उम्मीद है। यानी अगले साल अगस्त से दिल्ली में पेट्रोल डीजल या सीएनजी से चलने वाली दोपहियों वाहनों पर भी पंजीकरण भी नहीं किया जाएगा। इस बात की सभी चर्चा है कि दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कथित तौर पर इस नीति को सौहार्द मंजूरी दे दी है, जिससे अब अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट सक्षम प्रस्तुत किया जाएगा। इस पॉलिसी के ड्राफ्ट में प्राइवेट कार ओनर्स के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। दिल्ली में बहुतायत लोगों के एक से ज़्यादा 4 पहिया वाहन रखते हैं। ऐसे में प्रदूषण को कम करने के लिए ईवी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक नया नियम लागू करने की तैयारी में है। एचटी के रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मसौदे के अनुसार दिल्ली के हर घर में खरीदी जाने वाली तीसरी निजी कार इलेक्ट्रिक वाहन की होनी चाहिए, यानी जिनके पास 2 कारें हैं और वो तीसरी कार खरीदना चाहते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिक कार ही खरीदनी होगी। दरअसल नई नीति मुख्य उद्देश्य से सुनिश्चित करना है कि 2027 तक दिल्ली में रजिस्टर्ड 95% नए वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। 2030 तक इस बढ़कर 98% किया जाएगा। बता दें कि पिछली पॉलिसी के लक्ष्य 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन करना था, लेकिन यह केवल 13-14% ही हासिल हो चुका। ऐसे में सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इस्तेमाल किया बढ़ावा देने के लिए सख्त नियम लागू करने की तैयारी में है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।